क्या आपको पता है कि आपके जो बाल हैं वो 8400 केजी तक होल्ड कर सकते हैं? यस, टेक्निकली इट्स पॉसिबल ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्ट्रैंड। और जब आप मोबाइल में से टाइप करते हो तो क्या आप कीबोर्ड को देखकर टाइप करते हो या फिर बिना देखे? इससे भी रिलेटेड आपको एक फैक्ट पता चलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे जिनको सुनकर आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, और वो भी 2 दिन के लिए। 2 दिन तक ऐसे ही आंखें रखने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 24, जितने भी आप कार कमर्शियल्स देखते हो, ऐसे ऐसे रोड पर कार जा रहा है फुल स्पीड में, इसमें से आपको पता नहीं होगा कि ज्यादातर कार कमर्शियल्स जो है ना, जो कार के एड्स होते हैं, वो CGI ग्राफिक्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, जिसे CGI कहते हैं, उससे शूट किया जाता है इन एड्स को। और ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे 4 चक्के वाले डिवाइसेस और कैमरा यूज होते हैं इन एड्स में। कुछ एड्स में रियल कार को भी रन कराया जाता है, बट मैक्सिमम एड्स में ऐसा ही होता है। फैक्ट नंबर 23, आप आग तो देखे होंगे। आग ऑफ कोर्स विजिबल होता है, हम लोग उसे देख सकते हैं, पर एक टाइप का आग होता है जिसे कहते हैं मिथेनॉल फायर। और इसमें क्या होता है ना कि जो आग लगता है उसे आप देख नहीं पाओगे, मतलब वो काइंड ऑफ इनविजिबल फायर होता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें क्या है कि आग लगा हुआ है और वहां पर कोई जाएगा तो उसे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो आग दिखता नहीं है। बस नॉर्मल फायर और मिथेनॉल फायर में यही अंतर है। मतलब हो सकता है कि आप जहां बैठे हो उसके आगे मिथेनॉल फायर लग गया हो और आपको पता भी नहीं चले। पर ऑफ कोर्स आपके रूम में मिथेनॉल थोड़े ना केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो फिल्मी वाला। पर फैक्ट ये कि वो फायर इनविजिबल होता है, एंड दैट्स डरावना गजब। फैक्ट नंबर 22, आप फिल्मों में देखे हो कि कोई चोर आता है और उसे पकड़ लिया आता है हाथों से, पर ऐसा भी आप देखे होंगे कुछ उसके चोर के ऊपर फेंक देता है और उसे बांध देता है खिच खिच करके, तो वो रैप कर लेता है ना। तो इसे एक्चुअल रियल लाइफ में भी यूज किया जाता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इसे कहते हैं वोला रैप। ये जो कंपनी है ये ऐसे ही चीजें बनाती है, और ये यूनिक नॉवेल डिवाइसेस हैं पुलिसों के लिए, और वेस्टर्न कंट्रीज में इनका बहुत यूज होता है चोरों को पकड़ने के लिए। फैक्ट नंबर 21, आपको पता होगा कि किसी भी सेलिब्रिटी का अगर आप ऑटोग्राफ मांगोगे या फिर सेल्फी मांगोगे तो बहुत कोई के पास टाइम नहीं होता, बिजी रहते, ये होते वो होते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि एक कॉमेडियन है, ये ना किसी भी फैन को ऑटोग्राफ नहीं देते, ठीक है, मिलने के बाद वो एक ऐसा कार्ड देते हैं। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसा कार्ड अपने फैन को ऐसे धरा देते हैं, लो, और इस कार्ड में लिखा रहता है इट वॉज ए टोटल लेट डाउन। वो कॉमेडियन है, वो इसलिए ऐसा पागल वाले हरकत करते हैं। फैक्ट नंबर 20, आपका जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे 2 मेडिकल स्टूडेंट ने 1925 में बनाया था, और इसे बनाने में 1500 घंटे से भी ज्यादा लगे थे। और इस जो ये है, ये आप नॉर्मल सा कोई आर्ट वर्क मत समझो। ये जो आप देख रहे हो, ये एक एक नर्व को दिखाता है जो कि आपके शरीर में मौजूद है, एकदम 100% कंप्लीट डायग्राम। और पूरे दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही मौजूद है ऐसे डायग्राम्स। फैक्ट नंबर 19, क्या आप मोबाइल में जब टाइप करते हो कुछ भी तो कीबोर्ड को देखते देखते टाइप करते हो या फिर ऐसे स्क्रीन को देखकर आप टाइप कर लेते हो? तो CIAT Edu के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में पोस्टेड इस इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो कि ओनली 25% ऑफ द पीपल टाइप वेल विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। मतलब सिर्फ 25% लोग ही टाइप कर पाते हैं। तो क्या आप उन 25% में से एक हो? देख के टाइप करते हो या फिर स्क्रीन पर देख के टाइप करते हो? फैक्ट नंबर 18, साल 2007 में जेरेमी हार्पर, ये जो इंसान है, इन्होंने 1 से लेकर 1 मिलियन यानी 1 से लेकर 10 लाख तक अपने अपार्टमेंट में बैठ के ऐसे पोज में काउंट किया, और ये सारा एक लाइव वेब कैम में ब्रॉडकास्ट किया, और इन्हें करने में 3 महीने लग गए। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या इन्होंने 3 महीने लगातार कर लिया? नहीं, वैसा नहीं है। बीच में उठना, खाना, सोना, ये सब इन्होंने काम किया, बट लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू था 3 महीने तक। और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है काउंटिंग करने के लिए, इस लाइव स्ट्रीम प्रोसेस के लिए। इन्होंने जून 18, 2007 को शुरू किया था और सितंबर 14 को खत्म किया था। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि हर एक सेकेंड 7 वेबसाइट क्रिएट होते हैं? होता है ना कि आप वेबसाइट बनाए ऐसे कुछ भी .com, तो अभी 7 वेबसाइट क्रिएट हुआ, फिर हुआ 7 वेबसाइट क्रिएट, फिर हुआ 7 वेबसाइट क्रिएट। ऐसे करते करते हर सेकंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ .com खुल रहा है और कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। फैक्ट नंबर 16, इस ह्यूमैनिटी के शुरुआत से लेकर 2003 तक, ध्यान सुनना, व्हाइट बोर्ड में देखो, इस ह्यूमैनिटी के शुरुआत से लेकर अभी 2003 तक जितना कंप्यूटर में डेटा क्रिएट होता है, MB, GB, TB, जो डेटा, मतलब जो जनरल डेटा क्रिएट होता है ह्यूमन वर्ल्ड में, इतना TB डेटा, तो ये जो है ये एक है, ठीक है, ये एक मान के रखो कितना डेटा क्रिएट होता है। और इस साइड अभी हर 2 दिन में
उतना डेटा क्रिएट होता है हर जगह इस दुनिया में, कहीं ना कहीं फोटो, वीडियोस या कुछ भी के तौर पर, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। मतलब शुरुआत से लेकर 2003 तक जितना डेटा क्रिएट हुआ उतना आज के समय हम लोग हर 2 दिन में क्रिएट करते हैं। That was an awesome technological fact. फैक्ट नंबर 15, अगर आप टेस्ट गीक हो, आपको मतलब टेस्टी चीजें पसंद है, मसाला वाला या फिर ऐसे ही कुछ, तो आपको अगर सैलड दे दिया जाए तो आपको ऑफ कोर्स मजा नहीं आएगा। पर एक जापानीज कैफे है जो कि सैलड को ना केक में बदल देता है। इसे वेजेडिको सैलड कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में केक नहीं है, ये फुल्ली वेजिटेबल से ही बना है। पर इसका जो है ना व्यू, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसा ये केक है। एंड दैट्स ऑसम। मतलब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, सैलेड के नाम पर कुछ अच्छा दिखे, और टेस्ट भी ये लोग पता नहीं कैसा अच्छा कर देते हैं, पर न्यूट्रिशन जो है वो नॉर्मल सैलेड का ही मिलता है, वेजिटेबल्स। इसका नाम मैं फिर से कह दूं, वेजेडिको सैलड। फैक्ट नंबर 14, ग्रैंडाला नाम का एक बर्ड होता है और इसके झुंड को आप देख सकते हो। और इस झुंड में आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये मेल है, और जो ब्राउन कलर का देख रहे हो वो फीमेल्स हैं। मतलब ये एक ऐसा बर्ड का स्पीसीज है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का कलर अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट। फैक्ट नंबर 13, पिरामिड के इस इमेज को देखो, ठीक है, ये नीचे से लिया गया एक फोटो है, और नीचे यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हो कि ये जो लेडी है ये बैठी हुई है, और ब्रिक का साइज ह्यूमन के साइज से कंपेयर कर लो और ये सोच लो कि एक्चुअल पिरामिड कितना बड़ा है ऊपर तक। फैक्ट नंबर 12, जुपिटर जो है ये आपको पता होगा कि इसका 4 मून है। मतलब मून्स तो बहुत है, 60 से भी ज्यादा, पर जो सबसे बड़े वाले हैं वो 4 है। लो, यूरोपा, गैनीमेडे, कैलिस्टो, ये चारों आप देख सकते हो। मतलब देखो ये बहुत ही ऑसम पिक है। ये है चांद, ठीक है, और चांद के बगल में ये आप बीच में जुपिटर को देख सकते हो, बड़ा डॉट, और उसके साइड में 4 छोटे छोटे डॉट्स को देख सकते हो। ये एक्चुअल में जुपिटर का मून है। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट को ना ध्यान से समझना, ठीक है। चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं इस दुनिया में एटम के अंदर। एटम इसी से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फैक्ट ये है कि चैडविक, द डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन, वाज ए स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड, डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ थॉमस, द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था वो रदरफोर्ड, जो कि प्रोटॉन का आविष्कार किए थे, उनके स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन का आविष्कार किए थे वो चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, उनके स्टूडेंट थे। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। एलिफेंट यानी हाथी जो है, ये कोई भी अगर मेल बोलेगा, इंसानी मेल, तो ये समझ जाएंगे कि कोई मर्द बोल रहा है, और कोई औरत बोलेगा तो वो समझ जाएंगे कि कोई औरत बोल रही है। वो ह्यूमन में मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर पाते हैं एलिफेंट्स, और कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल सामने है वो भी कर पाते हैं। मतलब समझो, मान लो कि कोई आदिवासी ग्रुप का कोई झुंड आया, मर्दों का झुंड जो कि हंट करना चाहता है, तो उनका आवाज सुन के ये लोग क्या करते हैं कि गैदर कर लेते हैं और एक झुंड में भागने लगते हैं। पर अगर कोई वही फीमेल आई जो कि मान लो वेस्टर्न साइड से है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन है, और वही मान लो कि कोई फीमेल का ग्रुप आया, ठीक है, वो लेस लाइकली टू थ्रेटन है इन हाथियों को, तो इस मामले में वो कुछ नहीं करते, वो बस वही रहते हैं। मतलब आवाज से ये समझ जाते हैं कि कौन टाइप का आदमी आ रहा है। दैट्स गजब। मतलब हाथी ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वॉइस जो है वो मैन से आ रहा है या वुमेन से आ रहा है या बॉय से आ रहा है या फिर किससे आ रहा है। फैक्ट नंबर 9, आप पानी के अंदर 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, आपको पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मल इंसान। अब कुछ सुपर ह्यूमंस तो कर लेते हैं, ये अलग बात है, पर एक नॉर्मल इंसान भी बहुत देर तक पानी में रह सकता है। इससे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है। ये आर्टिकल देखो, इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल में मेक ड्रीम द रियलिटी। इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल मतलब ये अभी एक टेस्टिंग फेज में है, पर इसमें होता ही है ना इस टेक्नोलॉजी में कि आपके अंदर पहले से ऑक्सीजन इंजेक्ट कर लिया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद अगर आप पानी में गए तो आप फिर बहुत देर तक पानी में रह सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन आपके अंदर पहले से ही है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर जब ये पब्लिक में रिलीज होगा या फिर ऐसा कुछ ये मेन स्ट्रीम में आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्यूचर में। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही मस्त साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपको किसी दोस्त, मतलब देखो दोस्त के बीच में बात होता है ना कि यार मेरा ये काम कर दो या ऐसा कुछ भी, तो या फिर फैमिली मेंबर से जब बात होता है कि ये कर दो, तो उसमें क्या है ना कि ये फैक्ट देखो, एडिंग बट यू आर फ्री टू रिफ्यूज आफ्टर अ वर्बल रिक्वेस्ट कैन डबल योर चांसेस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट। मतलब कि अगर आप बोलोगे कि भाई ये काम कर देना,
मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना तो मत करो, बिल्कुल कोई नो वरीज, लेकिन कर दे। वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना तो मत करो, मतलब तुम्हारी मर्जी, नहीं करना तो मत करो। ऐसे इमोशनल मतलब करने से ना वो काम करवाने के चांसेस डबल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, मेक्सिको में एक मॉन्टेरे स्टेडियम है और इस स्टेडियम का एक व्यू देखो, ये बिल्कुल पहाड़ों के साइड में है और ये ऑसम पिक इंटरनेट पे बहुत पहले वायरल हुई थी और ये दुनिया के सबसे यूनिकली लोकेटेड स्टेडियम्स में से एक है। फैक्ट नंबर 6, जो आपका एक हेयर स्टैंड है, एक बाल, वो करीब 100 ग्राम्स तक सह सकता है उतना लोड। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पूरे हेड के बाल जो है उनका कलेक्टिव स्ट्रेंथ वो करीब 8400 केजी के बराबर होता है और आप इसे हेयर हैंग के ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पर वेरीफाई कर सकते हो। मतलब टेक्निकली और थियोरेटिकली इतना वेट आपका बाल सह सकता है। आपका बाल एक्चुअली केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनता है और केराटिन, वो केराटिन ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, वो बिल्कुल अलग चीज है। ये जो है ये प्रोटीन का नाम है केराटिन और इससे बाल बनता है और ये एक बहुत ही टफ प्रोटीन होता है, इसलिए इतना मजबूत होता है। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है ना कि न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं स्पेस में वो बहुत डेंस होते हैं। डेंस का मतलब ये हुआ ना कि अगर आप उस स्टार, समझो इसको, न्यूट्रॉन स्टार है आसमान में और उसमें से आप हल्का सा तोड़ के अपने एक स्पून चम्मच में रखें तो न्यूट्रॉन स्टार इतना वेट होता है ना स्टार के, आप स्टार का कुछ, आप उस तारा का कुछ पार्ट लाके अपने चम्मच पर रख दिए, उसके मटेरियल का, उसके गैस का, तो वो एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार 10 मिलियन टन्स वेट करेगा, मतलब 9 अरब किलो, इतना डेंस होता है न्यूट्रॉन स्टार। फैक्ट नंबर 4, डियर कैसे होता है? डियर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जो हिरन होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, पर एक टाइप का यूनिक हिरन आता है जिसे माउस डियर कहते हैं और ये जो है ये ऐसा लगता है ना कि माउस और डियर का मिक्सचर है, चूहा और हिरन का। और क्या है कि साल 1990 के समय ना ये लुप्त हो गए थे, कहीं दिख नहीं रहे थे और साइंटिस्ट्स ने ये होप छोड़ दिया कि अब ये लुप्त हो गया अंटिल नवंबर 2019 में इसे फिर से रीडिस्कवर किया गया एंड दैट्स अमेजिंग। इस माउस डियर का जो एक्चुअल टेक्निकल एनिमल नेम है वो है चेब्रोटेन। फैक्ट नंबर 3, मेरकत नाम का ये जो जीव होता है, ये क्या है ना, ये सबसे यूनिक जीव में से एक है। आप इनके चाल ढाल को देख सकते हो और क्या है ना कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह बहुत देर खड़े रहते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी इनके बारे में। इनके ग्रुप को एक मॉब बोला जाता है, एक गैंग बोला जाता है, एक क्लैन बोला जाता है। मतलब ये बिल्कुल ग्रुप में थग लाइफ की तरह जीते हैं, हंट करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, जटायुज अर्थ सेंटर, ये जो जगह है ये केरला में मौजूद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्ट्रक्चर है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर का रिकॉर्ड लिया हुआ है। और ये जो बर्ड देख रहे हो ये जटायु है, उसी को डिपिक्ट किया गया है। तो आप कभी अगर केरला गए हैं तो वहां पर इसे जरूर विजिट करना, जटायुज अर्थ सेंटर। फैक्ट नंबर 1, याद है पहले का वो बचपन वाला जमाना? याद करो जब आप 7-8 साल के थे, 6 साल के थे, उस टाइम कीपैड वाला फोन आता था और स्मार्टफोन का तो नाम और निशान नहीं था दूर दूर तक, बहुत कम। तो उस टाइम क्या होता था कि रिमूवेबल बैटरीज होता था हम लोग के पास और हम लोग जब भी बैटरी खत्म होता था, चार्ज एकदम बहुत लेता था, तो हम लोग नया बैटरी लाते थे और लगा देते थे। तो आजकल इतने दाम के लाखों, 2 लाख 3 लाख स्मार्टफोन आ रहे हैं आजकल, पर उसमें बैटरी नॉन रिमूवेबल ही क्यों होता है? मतलब रिमूवेबल फीचर क्यों नहीं देते वो लोग? तो बहुत लोग ये कहते हैं कि कंपनीज जो है वो ज्यादा सेल कर पाए ताकि जब भी चार्ज का या प्रॉब्लम दिखे तो लोग नया खरीदने का सोचे, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये बात आपके ऊपर है। अब कंपनी का क्या मोटिव है वो तो जानना मुश्किल है, पर ऐसा लोग सोचते हैं यूजुअली। पर इसके कई टेक्निकल रीजंस भी है, पता है। पहली बात है कि आजकल जितने भी जो बड़े फोन्स हैं उसमें वाटरप्रूफ फीचर जरूर आता है और अगर रिमूवेबल बैटरी का फीचर है, ओपन करने का फीचर, तो वो बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं बन सकता है क्योंकि वो सील्ड होगा तभी वाटरप्रूफ बन पाएगा। और सेकंड यूनिक कारण ये है ना कि फ्यूचर में फोल्डेबल फोन्स आने वाले हैं। आपको पता ही होगा सैमसंग इसका तैयारी भी कर रहा है, तो इसमें अगर रिमूवेबल बैटरी दे दिया तब तो हो गया ठन गोपाल। उसमें क्या है कि उसमें टेढ़ा बैटरी ही लगेगा और इतना जो कारीगरी करना है इसमें वो लोग सील करके ही देंगे, ये नहीं कि खोल के ढुका दो, मतलब घुसा, मतलब लगा दो। तो ये जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उसके चलते ये नहीं देते हैं। और ये बात है कि फोन आजकल सबको स्लिम चाहिए, ठीक है, एकदम स्लिम चाहिए, तो उसके लिए भी ये लोग कॉम्पैक्ट करके स्पेस डिजाइनिंग करके और अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। और वही अगर रिमूवेबल बैटरी का फीचर चाहिए तो उसमें बैटरी कवर होता है, प्लस बैक कवर होता है, प्लस उसका डिजाइन बदलना पड़ता है, तो उसे स्लिम नहीं बन पाता है। ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ना कंपनी नहीं करती है। डिजाइन एंड स्लिमिंग रीजन।
और अगर अपने हिसाब से वो लोग कॉम्पैक्ट बना के रखें तो अंदर में वो लोग कोई भी कारीगरी कर सकते हैं। और बैटरी का शेप कुछ भी हो सकता है, हमें क्या मतलब, हमें चेंज तो करना नहीं है बैटरी। मतलब ओवरऑल अगर एक वर्ड में बोलूं तो इफिशिएंट यूज। इफिशिएंसी के चलते इफिशिएंटली वो लोग डिजाइन कर सके, इसलिए मोटे मोटे गद्धड़ जैसे रिमूवेबल बैटरीज जो होते हैं वो देंगे तो नहीं चलेगा इसीलिए। और वाटर प्रूफ तो भूल ही जाओ। तो वही नॉन रिमूवेबल बैटरी के चलते उसे एक टाइटर डिजाइन मिल पाता है जो कि ओपन नहीं हो और एकदम स्लिम दिखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।